हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले जो है लेक्चर में हम लोग ने बात किया था सेल साइकिल का जो इंटरफेज वाला जो पोर्शन था वो मैंने पूरा कर लिया था। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल का ही जो है एक स्पेशल फॉर्म आता है, ठीक है, वो जी नोट फेज आता है, ठीक है। आज हम लोग जी नोट फेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एम फेज स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस फेज, ठीक है। तो सबसे पहले आज समझने वाले बात है, कल मैंने इंटरफेज के बारे में जो है इससे पिछले लेक्चर में जो है बताया था, ठीक है। वहाँ पे जो है हम इंटरफेज में बताए थे कि यहाँ पे जो है इंटरफेज 3 फेज में एग्जिस्ट करता है। पहले फेज को हम लोग बोलते हैं जीवन फेज। जीवन फेज में हम बताए थे कि बताइए यहाँ पे आरएनए एंड प्रोटीन बनता है, और आरएनए और प्रोटीन की हेल्प से जो था मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स क्या कर जाता है, डुप्लीकेट कर जाता है। और उसके बाद हम बताए थे एस फेज। एस फेज में हम बताए थे कि बताइए साइटोप्लाज्म में जो होता है सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, और जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब जो है तीसरा जो हम बताए थे कि G2 फेज में हम बात किए थे कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और मोस्ट कॉमन जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते थे ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ये सब जो है बात कर लिए थे, ठीक है। आज एक स्पेशल फॉर्म देखेंगे, ठीक है, वो जो है उसको बोलते हैं जी नोट फेज। कौन सा फॉर्म बोलेंगे? जी नोट फॉर्म, जी नोट फेज। यही जी नोट फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को और हम लोग बोलते हैं क्वीसेंट स्टेज। क्या बोलने हैं? इसको बोलते हैं क्वीसेंट स्टेज। जी नोट फेज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वीसेंट स्टेज बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वीसेंट स्टेज में जो होता है, यहाँ पे जो होता है ना, सेल जो होता है डिवाइड नहीं करता है। जिससे समझिए बात को, हम बोल रहे हैं कि एक ह्यूमन सेल जो होता है वो 24 आवर्स में डिवाइड करता है। तो क्या हम लोग का पूरा सेल जो है, शरीर की जितने भी सेल है वो 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं? अगर ऐसा होता, अगर जो है प्रत्येक सेल अगर 24 आवर्स में अगर डिवाइड करता, तो आज मेरे पास जो है इतना सेल है, ठीक है। कल जो है मेरे पास डबल सेल हो जाता। डबल सेल होने का मतलब क्या है कि मेरा लेंथ जो है इंक्रीज कर जाता 2 टाइम्स, और बताइए, और मेरा विड्थ भी कितना स्ट्रेच कर जाता, 2 टाइम्स स्ट्रेच कर जाता, ठीक है। तो ऐसे ही अगर बताइए, अगर एक मंथ अगर जो है सेल डिवाइड करते रहेगा तो पता नहीं हम लोग कितने मोटे हो जाएंगे, कितने लंबे हो जाएंगे। तो सिंपल सा बात है कि कौन सेल डिवाइड करेगा, कौन सेल डिवाइड नहीं करेगा, ये टोटली डिपेंड होता है जेनेटिक कंट्रोल पे। सबसे पहला बात ध्यान में रखेंगे, कौन सेल को डिवाइड करना है, कौन सेल को डिवाइड नहीं करना है, ये टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है? ये डिपेंडेंट होता है जेनेटिक कंट्रोल पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम बताए थे यहाँ पे हम बताए थे कि ये है जीवन फेज है, ये जो है एस फेज है, और ये जो है कौन सा फेज है, ये है G2 फेज है। कौन सा फेज है? G2 फेज है। और यहाँ पे हम बताए थे कि ये जो है यहाँ से यहाँ जो पोर्शन जो होगा, ये क्या होगा? ये होगा कैरियोन काइनेसिस। और यहाँ से यहाँ का जो फेज है इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और फाइनली साइटोकाइनेसिस होने के बाद बताइए सेल कितना हो जाता है? 1 से कितना हो जाएगा सेल? यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बताते हैं कैरियोन काइनेसिस कितने स्टेज में होते थे? 2, 3, 4। सबसे पहले को हम लोग बोलते थे प्रोफेज, सेकेंड जो है मेटाफेज, थर्ड जो है एनाफेज, और फोर्थ को हम लोग क्या बोलते थे? टीलोफेज बोलते थे, ठीक है। ये सब जो है हम लोग जो है पढ़ चुके थे, ठीक है। आज जो हम लोग को जो मेन पढ़ना है ना, वो क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है जी नोट फेज क्या होता है, या जी नोट स्टेज क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ए सेल जो है, जैसे मान लीजिए कि डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद कौन सा स्टेज में इंटर करेगा? जीवन फेज में इंटर करेगा। और जीवन फेज को कंटिन्यू किया, एस फेज में इंटर नहीं किया, जीवन फेज को एग्जिस्ट कर गया। जीवन फेज को क्या कर गया? जीवन फेज को जो है एग्जिस्ट करके बाहर चला गया, इस फेज में इंटर नहीं किया, जीवन फेज को एग्जिस्ट करके बाहर चला गया। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं जी नोट फॉर्म। हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो होता है सेल जो है, सेल एग्जिस्ट
जीवन फेज। सेल जो है जीवन फेज को क्या कर जाता है, एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। इसलिए इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीनोट फेज बोलते हैं, ठीक है। और जीनोट फेज को और हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, दे आर द एग्जिस्ट फॉर्म ऑफ G1 फेज। यहाँ पे बोलेंगे एग्जिस्ट फॉर्म ऑफ G1 फेज। G1 फेज का जो है ना वो कौन सा फेज है, वो एग्जिस्ट फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीनोट फेज। तो बताइए जो सेल डिवाइड नहीं करता, हम लोग में जो भी सेल डिवाइड नहीं करता है वो क्या करता है कि मान लीजिए कि एक सेल जो है, एक सेल यहाँ से चला, G1 चला, G1 के बाद कहाँ चलेगा, S चलेगा, S के बाद कहाँ चलेगा, G2 चलेगा, G2 के बाद जो है कैरियन काइनेसिस पूरा करेगा, फाइनली साइटोकाइनेसिस पूरा करेगा, और साइटोकाइनेसिस पूरा करने के बाद 2 सेल में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। अब फिर से कहाँ पे चल गया, G1 में इंटर करेगा। ये जो सेल है किस में इंटर करेगा, G1। और G1 पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, G1 से या तो जो है एग्जिस्ट कर गया, या तो बताइए सेल क्या कर गया, सेल सस्पेंड कर गया। सेल क्या कर गया, सस्पेंड कहने का मतलब क्या होता है कि बताइए ये सेल बाहर निकल गया, फिर से जो है ना पुनः क्या कर सकता है, फिर से जो है पुनः जो है ये सेल साइकिल में इंटर कर जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड फॉर्म। क्या बोलेंगे, तो ये बताइए सबसे पहला जो हम लोग बात लिखेंगे ना, जीनोट फेज के बारे में बात लिखेंगे। ये बताइए ये जो है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है ना सेल जो होता है, सेल जो है ये डिवाइड नहीं करता है, सेल डज नॉट डिवाइड, सेल डज नॉट डिवाइड। तो जीनोट फेज में क्या होता है, सेल जो है डिवाइड नहीं करता है। ध्यान में रखेंगे, पहला बात क्या ध्यान में रखेंगे कि जीनोट फेज में जो होता है ना वो सेल डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। सेल डिवाइड नहीं करता है तो क्या करता है बोलना, सेल जो है, सेल एग्जिस्ट और क्या बोलेंगे, सस्पेंड द G1 फेज। सेल जो होता है या तो क्या कर सकता है, या तो जो है एग्जिस्ट हो सकता है, या G1 फेज को क्या कर दे, सस्पेंड कर दे। सस्पेंड करने का मतलब क्या है कि फिर से पुनः जो है पुनः आ सकता है, जब डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जब भी जरूरत पड़ेगा फिर से सेल किस फेज में आ जाएगा, जीनोट जो है G1 फेज में इंटर कर जाएगा, फिर क्या कंटिन्यू करेगा, S फेज, G2, इसके बाद कैरियन काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, जीनोट फेज बोलेंगे, ठीक है। अब जो है सेल एग्जिस्ट, बताइए एग्जिस्ट कहने का मतलब बताइए, ये जो सेल जो है ना ये जो है ये क्या हो गया बोलना, या तो टेम्पररी जो है, टेम्पररी एग्जिस्ट हो गया, टेम्पररी एग्जिस्ट हो गया, और टेम्पररी एग्जिस्ट हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म, इसको बोलते हैं सस्पेंडेड फॉर्म, ठीक है। और जो है अगर हम बोलेंगे कि परमानेंटली अगर एग्जिस्ट अगर कर गया, परमानेंटली जो है वो क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट फॉर्म, ठीक है। तो 2019 नीट में जो है, नीट 2019 में एक क्वेश्चन आया था जीनोट फेज, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन दोनों था, ऑप्शन था जो है वो, ऑप्शन था जो है एग्जिस्ट द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, ठीक है, दोनों ऑप्शन था। तो मोर एक्यूरेट कौन सा होना चाहिए, सस्पेंड द सेल साइकिल। लेकिन एनसीईआरटी में सस्पेंड टर्म नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कौन सा टर्म दिया हुआ है, एग्जिस्ट टर्म दिया हुआ है। तो एनटीए प्रीफर्ड क्या किया था, एनटीए प्रीफर्ड किया था एग्जिस्ट द सेल साइकिल, ठीक है। तो जो है कुछ बात कॉमन जो है ध्यान में रखना, लेकिन अगर जो है ऐसा सस्पेंसिबल अगर चीज़ है तो हम लोग जो है कहाँ फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, और एनसीईआरटी के अनुसार ही जो है हम लोग क्या करेंगे, आंसर मार्क्स करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो है ऐसे क्या होना चाहिए, सेल सस्पेंड रहता है फिर भी, लेकिन जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो एनसीईआरटी में एग्जिस्ट लिखा हुआ है कि सेल जो है एग्जिस्ट द जो है G1 फेज, या सिंपल सा बोलेंगे सेल साइकिल को एग्जिस्ट कर देता है, वैसे फेज को क्या बोलते हैं, जीनोट फेज बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि इन दिस फेज सेल बिकम मेटाबोलिकली एक्टिव, सेल बिकम मेटाबोलिकली एक्टिव। भले ही सेल डिवाइड नहीं करता, इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करता है, लेकिन मेटाबॉलिकली सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग का जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ सेल्स हैं, जैसे एग्जांपल में हम बोलेंगे, एग्जांपल में जो है वो हार्ट सेल, हार्ट का जो सेल है, हार्ट सेल्स है। इसके अलावा बताओ हम बोलेंगे नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल, ये सब डिवाइड नहीं करता है, ये सब जो है, ये सब जो सेल जो है ना वो डिवाइड
नहीं करता है। और डिवाइड नहीं करता है इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन स्टॉप कर गए हैं। अगर केमिकल रिएक्शन अगर स्टॉप अगर कर जाएगा तो फिर हम लोग का लाइफ स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो हार्ट सेल, नर्व सेल भले ही डिवाइड नहीं करते हैं लेकिन दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। इसमें जो है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते रहता है, ठीक है। अब और भी जो है, जैसे और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लांट के केस में, तो जो है परमानेंट सेल ऑफ प्लांट, ये भी जो होता है क्या करता है, जीवन जो है जीवन फेज को एग्जिस्ट कर देता है। तो परमानेंट सेल ऑफ प्लांट भी जो है वो जीवन फेज को क्या कर देता है, एग्जिस्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए बताइए यहाँ पे हम लोग ये जो है फेज है, ठीक है। तो जी नोट फेज के बारे में सिंपल सा बात क्या ध्यान में रखेंगे, जी नोट फेज के बारे में सिंपल सा बात रखेंगे। इसको और हम लोग बोलते हैं क्विसेंट स्टेज बोलते हैं, और क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, सेल जो होता है सेल साइकिल या G1 फेज को जो है या तो उससे सस्पेंड हो सकता है या तो क्या कर दे, एग्जिस्ट कर दे। मोर एक्यूरेट एनसीईआरटी में एग्जिस्ट ही लिखा हुआ है तो आप एग्जिस्ट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बताइए तो सेल साइकिल को जो एग्जिस्ट कर देता है, ठीक है, तो हम लोग कौन सा फेज बोलेंगे, जी नोट फेज बोलेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जी नोट फेज में जो होता है सेल तो डिवाइड नहीं करता है, सेल पक्का डिवाइड नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है सेल जो है मेटाबॉलिकली क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो यही जो है, यही छोटा बात जो है जी नोट फेज के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो फेज जो हम लोग का जो है ना, वो जो है वो कौन सा फेज है, उसको हम लोग बोलते हैं एम फेज। नेक्स्ट जो है फेज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, एम फेज पढ़ेंगे, ठीक है। एम फेज का मतलब क्या होता है, एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस फेज। क्या बोलेंगे, माइटोसिस फेज। और यही वह फेज है जहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में जो है डिवीजन टेक्स प्लेस। हम बोलेंगे फेज वेयर एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। एक्चुअली में जो सेल जो है डिवाइड जो होता है वो कौन सा फेज में करता है, एम फेज में डिवाइड करता है, ठीक है। हम बोलेंगे कि एम फेज को हम लोग बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिकल जो है फेज ऑफ सेल साइकिल। एम फेज को क्या बोलते हैं, एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिकल फेज ऑफ सेल साइकिल का जो मोस्ट ड्रामेटिकल फेज है वो कौन सा है, वो है एम फेज। कौन सा फेज है, ऐसा इसको जो है क्यों ड्रामेटिकल फेज क्यों बोलते हैं, जो है एम फेज को जो है हम लोग ड्रामेटिकल क्यों फेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें बताइए, इसमें सबसे पहला जो होता है कैरियन काइनेसिस में प्रोफेज में जो है, प्रोफेज में इसका जो होता है न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन टूट जाता है, गोल्गी बॉडी डिसअपीयर कर जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर कर जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर कर दिया जाता है। और लास्ट बस आते आते इसके टेलोफेज में फिर से जो है गोल्गी बॉडी अपीयर कर जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर कर जाएगा, न्यूक्लियोलस अपीयर कर जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाएगा। तो इस तरह से दिखता है कि जो है एक ही फेज में जो होता है कोई चीज़ अपीयर हो रहा है और कोई चीज़ डिसअपीयर हो रहा है। तो ये लगता है कि जो है सेल के अंदर एक नाटक चल रहा है, सेल के अंदर जो है क्या चल रहा है, एक जो है नाटकीय जो है नाटकीय व्यवस्था चल रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट ड्रामेटिकल फेज। ऐसा ही दिखाई देता है कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर एक नाटक चल रहा है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट ड्रामेटिकल फेज, ठीक है। अब जो है एम फेज जो होता है ना, एम फेज ये कितना होता है, 5% ऑफ टोटल सेल साइकिल का कितना परसेंट होता है, 5% होता है। अगर बताइए, अगर हम ह्यूमन के बारे में अगर बात करेंगे, तो एम फेज कितना टोटल जो है 24 आवर्स का होता है। 24 आवर्स में जो है 23 आवर्स क्या होगा, 23 आवर्स जो होगा वो इंटरफेज होगा, और जो है 1 आवर जो होगा वो क्या होगा, एम फेज होगा। 1 आवर क्या होगा, एम फेज होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट अगर हम लोग अगर बात करें, ठीक है, एम फेज जो स्टार्ट होता है विद डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एम फेज जो होता है ना, एम फेज जो है, एम फेज स्टार्ट्स जो है एक किससे स्टार्ट होता है, बोलना, स्टार्ट्स विथ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के डिवीजन से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस के डिवीजन से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड एंड विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड विथ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के डिवीजन से क्या कर जाता है, लास्ट कर जाता है, ठीक है। चलिए, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के लिए साइंस में हम लोग टर्म यूज करते हैं कैरियन काइनेसिस। क्या बोलेंगे, कैरियन काइनेसिस। और जो है साइटोप्लाज्म के डिवीजन के लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ से एक बात हम पक्का बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि एम फेज जो होता है ना, एम फेज जो होता है स्टार्ट होता है कैरियन काइनेसिस से और एंड कहाँ से करता है, साइटोकाइनेसिस से एंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कैरियन काइनेसिस। और कैरियन काइनेसिस जो होते हैं वो बताइए, वो 4 जो है स्टेज में होते हैं। कैरियन काइनेसिस कितने स्टेज में, कैरियन काइनेसिस 4 स्टेज में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले को हम लोग बोलते हैं प्रोफेज, सबसे फर्स्ट को क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं। सेकेंड को हम लोग बोलेंगे मेटाफेज, मेटाफेज। थर्ड को हम लोग बोलेंगे एनाफेज, एनाफेज बोलेंगे। और फोर्थ को हम लोग बोलेंगे टीलोफेज, फोर्थ को क्या बोलेंगे, टीलोफेज, ठीक है। फोर्थ को क्या बोलेंगे, टीलोफेज बोलेंगे। प्रोफेज जो होता है ये बताइए, ये प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियन काइनेसिस, ऑफ कैरियन काइनेसिस। कैरियन काइनेसिस का जो लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सा है, वो प्रोफेज है। और हम बोलेंगे सबसे शॉर्टेस्ट जो फेज है ना, वो सबसे शॉर्टेस्ट फेज है जो है वो एनाफेज। शॉर्टेस्ट फेज क्या है, वो एनाफेज, शॉर्टेस्ट फेज जो है वो एनाफेज है, ठीक है। शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है, एनाफेज है। और हम सिंपल सा बात बोलेंगे कि बताइए, जब भी बताओ माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो सेल साइकिल का जो है ये सब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें क्लियर कट जो है सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है कि कब जो है प्रोफेज खत्म हुआ, कब जो है मेटाफेज आया, कब एनाफेज आया, कब जो है वो टीलोफेज आया। और एनसीईआरटी इसी बात को लिखता है, ठीक है, कि जो है कि देयर इज नो क्लियर कट जो है लाइन्स बिटवीन जो है डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। डिफरेंट सेल का जो डिफरेंट स्टेजेज है, सेल साइकिल का जो डिफरेंट स्टेजेज है, उसमें क्लियर कट जो है वो क्लियर कट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो बताइए, जब क्लियर कट दिखाई नहीं देगा तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है हम लोग कुछ आइडिया रखेंगे। क्या आइडिया रखेंगे, अगर जो है क्रोमेटिन का कंडेंसेशन अगर स्टार्ट हो गया, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं क्रोमेटिन का कंडेंसेशन अगर स्टार्ट हो गया तो समझ जाएंगे कि जो है प्रोफेज जो है क्या हो गया, प्रोफेज स्टार्ट हो गया। अगर जो है यहाँ पे अगर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टोटली जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गया, तो समझेंगे कि मेटाफेज स्टार्ट हो गया, मेटाफेज स्टार्ट हो गया। और बताइए, अगर सेंट्रोमेयर अगर स्प्लिट कर गया तो क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो है एनाफेज जो है वो स्टार्ट हो गया। और बोलेंगे कि टीलोफेज क्या बोलते हैं कि फिर से जो है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से बन गया, तो समझेंगे कि बताइए टीलोफेज चल रहा है, टीलोफेज चल रहा है, ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, प्रोफेज के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे मेटाफेज, उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, एनाफेज, और फाइनली क्या पढ़ेंगे, टीलोफेज के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोफेज के बारे में। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जो है कैरियन काइनेसिस का पहला जो है वो स्टेज है, वो कौन सा है, वो प्रोफेज है, ठीक है। तो प्रोफेज को हम लोग बोलते हैं इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियन काइनेसिस, फर्स्ट फेज ऑफ कैरियन काइनेसिस। कैरियन काइनेसिस का जो है वो क्या है, वो फर्स्ट फेज है। और समझिए कि जो है कैरियन काइनेसिस का ये सबसे लार्जेस्ट फेज भी है, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये बताइए, सबसे जो है ये लार्जेस्ट फेज ऑफ कैरियन काइनेसिस। कैरियन काइनेसिस जो होता है, कैरियन काइनेसिस का ये सबसे लार्जेस्ट फेज भी, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग जो है कैसे पहचानेंगे कैरियन, बताइए, हम बताए थे कि जो है सेल साइकिल का जो है डिफरेंट स्टेज के बीच में क्लियर कट जो होता है वो सेपरेशन नहीं होता है। कैसे पता चलाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बताए थे कि अगर क्रोमेटिन
का कंडेंसेशन अगर स्टार्ट अगर हो जाए, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन अगर स्टार्ट हो जाए तो क्या समझेंगे कि प्रोफेज स्टार्ट हो गया। तो सिंपल से बात यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे जो है ना क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है अनटैगल्ड होता है। क्रोमोसोमल मटेरियल अनटैगल्ड, अनटैगल्ड का मतलब होता है उलझना, ठीक है। यहाँ पे जो है क्रोमोसोमल मटेरियल अनटैगल्ड एंड क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन क्या कर जाता है, वो स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। प्रोफेज को समझने के लिए दो स्टेज में हम लोग इसको समझेंगे। एक जो होता है अर्ली प्रोफेज और सेकंड क्या समझेंगे, लेट प्रोफेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम डायग्राम में सबसे पहला जो दिखाएंगे अर्ली प्रोफेज और एक डायग्राम में हम लोग दिखाएंगे लेट प्रोफेज के बारे में। एक अर्ली प्रोफेज और सेकंड जो है कौन सा, सेकंड जो है वो लेट प्रोफेज। एक अर्ली प्रोफेज और सेकंड जो है वो लेट प्रोफेज, ठीक है। यहाँ पे दिखाए अर्ली प्रोफेज में हम दिखा रहे हैं, ये बताइए ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है और इस सेल का जो है ये न्यूक्लियस है। सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो गोल्गी बॉडी है। यहाँ पे जो दिखा रहे हैं क्या है, गोल्गी बॉडी है। इसके अंदर जो है क्रोमेटिन है और यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो होता है, हम अगर अर्ली प्रोफेज को जो है दो जगह में, अगर यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म दिखा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में जो है क्या है, साइटोप्लाज्म में हम दिखा रहे हैं तो यहाँ पे जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे जो है ये सेंट्रियोल्स है। ये क्या बोलेंगे, ए सेंट्रियोल्स है। अब देखिए अर्ली प्रोफेज में जो है कौन कौन सा इवेंट होता है, तो इवेंट को अर्ली प्रोफेज के जो है इवेंट्स को, इसके इवेंट्स को दो कैटेगरी में जो है क्लासीफाई कर देते हैं। इवेंट्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं। एक इवेंट हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे, एक इवेंट हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे देखने वाले हैं, देखिए सिंपल जितना बात हो सकता है ना उतना सिंपल जो है करके हम बता रहे हैं। एक जो इवेंट हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म में, और जो दूसरा जो इवेंट जो है वो कहाँ पे, वो देखेंगे न्यूक्लियस में। सेकंड जो इवेंट जो है वो कहाँ पे देखेंगे, न्यूक्लियस में देखेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में सबसे पहला जो होता है ये सेंट्रियोल्स पे, ये जो सेंट्रियोल्स है ना, यहाँ पे जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स पे जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इस रे को हम लोग बोलते हैं एस्टर रे। इसको क्या बोलते हैं, एस्टर रे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी फॉर्मेशन होगा एस्टर रे का। यहाँ पे जो है एस्टर रे का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या बात बोलेंगे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो होता है सबसे पहले क्या होगा, एस्टर रे का फॉर्मेशन होगा, एस्टर रे फॉर्म होगा। ये इसको और एस्टर्स भी बोलते हैं। एस्टर रे जो है फॉर्म होगा, ठीक है। एस्टर रे किस चीज़ से बना होगा, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है। अब यही एस्टर रे पे जो होता है ना, एक कुछ जो है एस्टर रे पे जो है ट्यूबुलिन जो है और बड़ा होते जाता है, ठीक है। ट्यूबुलिन जो है वो बड़ा होते जाता है, बनते जाता है, और ये जो है ये सेंट्रियोल्स से कनेक्टेड हो जाता है। सेंट्रियोल से क्या हो जाता है, सेंट्रियोल्स से कनेक्टेड हो जाता है। और इस फाइबर को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं, इस फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फाइबर को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे जो है क्या होता है, एस्टर रे फॉर्म होता है, और एस्टर रे पे ही जो है यहाँ पे जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ऊपर की तरफ बढ़ते रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे जो है वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। और जो है तीसरा जो है यहाँ पे जो है, ध्यान से तीसरा बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि स्पिंडल फाइबर प्लस यहाँ पे हम बोलेंगे कि
जो है स्पिंडल फाइबर प्लस एस्टर रे प्लस सेंट्रियोल्स, ये तीनों को हम लोग एक साथ बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। क्या बोलते हैं तीनों को एक साथ, क्या बोलते हैं? माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब जो है धीरे धीरे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो होता है धीरे धीरे जो है ये स्पिंडल फाइबर बड़ा होने लगता है। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर बड़ा होने लगता है तो यहाँ पे जो है ना लेट प्रोफेज में जो होता है, यहाँ क्या दिखाई देता है? लेट प्रोफेज में भी बताइए हम जो है 2 इवेंट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक जो पहले देख लीजिए, पहले यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में जो होता है यहाँ पे जो है क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस करता है। क्रोमेटिन क्या करता है? कंडेंस करता है, और कंडेंस करने के बाद यहाँ पे जो है क्या बनाता है? यहाँ पे बना देता है क्रोमोसोम। क्या बना देता है? क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन कंडेंस करके क्या बना देगा? ये बना देगा क्रोमोसोम बना देगा। 2 क्रोमेटिन है तो बताइए कितना क्रोमोसोम बन जाएंगे? 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सुनिए तो ध्यान में क्या रखेंगे कि प्रोफेज में जो क्रोमोसोम तो बनता है लेकिन जो है क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस नहीं होता है, कंप्लीटली कंडेंस नहीं होता। तो डीएनए का अगर हम बोलेंगे कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है तो वो मेटाफेज में होता है। इसीलिए मेटाफेज को हम लोग बोलते हैं बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रोमेटिन जो है कंडेंस कर गया, क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया। और जो है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे और भी जो है यहाँ पे लेट प्रोफेज में देखेंगे, इसमें भी साइटोप्लाज्मिक पार्ट में साइटोप्लाज्मिक इवेंट में डिवाइड कर देते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है और किस में? न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है और न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हम बोलेंगे कि साइटोप्लाज्म में जो है ना, ध्यान सुनेंगे बात को, कि साइटोप्लाज्म में यहाँ पे जो है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो है ये जो है स्पिंडल फाइबर बड़ा होगा, स्पिंडल फाइबर इलोंगेट करेगा, स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या करेगा? इलोंगेट करेगा। और जो है सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल, सेंट्रियोल्स मूव्स टू अपोजिट पोल, सेंट्रियोल्स जो है अपोजिट पोल की तरफ क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। न्यूक्लियस में क्या होता है कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस में जो होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे जो है क्या हो जाता है? टूटना स्टार्ट कर देता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करने लगता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेटिंग क्या कर देता है? यहाँ पे जो है टूटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में क्या होता है? यहाँ पे बोलेंगे इसके अलावा जो है इसका जो साइटोप्लाज्म में जो होता है ना, हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ब्रेक करके जो है किस में कन्वर्ट कर देंगे? वेसिकल्स में। किसमें? वेसिकल्स में। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये जो होता है वो क्या कर जाता है? वो डिसअपीयर कर जाता है। क्या कर जाता है? डिसअपीयर कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक और चीज़ होता है, ये जो होता है ना, यहाँ पे बोलेंगे कि इसका जो न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी क्या कर जाता है? वो भी डिसअपीयर कर जाता है। और एक क्रोमोसोम का जो है ना, एक क्रोमोसोम का 9 रीजन बनता है। कौन सा रीजन बना देता है? क्रोमोसोम का 9 रीजन ये बना देता है। तो सिंपल सा बात है कि ये देखेंगे, मतलब हम बोलेंगे कि ये अर्ली प्रोफेज था। ये डायग्राम किसका बना रहे हैं? डायग्राम बना रहे हैं लेट प्रोफेज का। और डायग्राम किसका बना रहे हैं? लेट प्रोफेज का। और लेट प्रोफेज में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि ये बताइए, ये जो है न्यूक्लियस जो है वो क्या होना स्टार्ट कर दिया? टूटना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्या बने हुए हैं? यहाँ पे बने गए हैं क्रोमोसोम बन गया है। क्रोमोसोम जो है कंडेंस हो गया है। ठीक है, कंप्लीटली कंडेंस नहीं हुआ है। और सेंट्रियोल्स जो है, सेंट्रियोल्स किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? सेंट्रियोल्स मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरह। सेंट्रियोल्स किधर की तरह? अपोजिट पोल्स की तरह। और दोनों को जो कंटिन्यू कौन किए हुए है? दोनों को कंटिन्यू किए हुए है
स्पिंडल फाइबर, दोनों को कंटिन्यू कौन किए हुए, स्पिंडल फाइबर जो है यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू किए हुए, ठीक है। दोनों सेंट्रियोल्स को कौन कंटिन्यू किए हुए, स्पिंडल फाइबर कंटिन्यू किए हुए, ठीक है। इतना बात जो है, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो है ये सब जो गोल्गी बॉडी वगैरह जो है वो सब क्या कर गया है, डिसइंटीग्रेट कर गया है। और एक किसका स्ट्रक्चर है, ये जो है स्ट्रक्चर जो हम दिखा रहे हैं ये लेट प्रोफेज का, लेट प्रोफेज का, ये जो है वो लेट प्रोफेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो है ध्यान में रखेंगे। अब हम जो है किताब में जो है डिस्टिंग्विश नहीं किया है कि जो है प्रोफेज जो है अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ठीक है। तो जो है ध्यान सुनेंगे, हम जो है अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर लिख दें, की इवेंट अगर लिख दें कि की इवेंट इन प्रोफेज, की इवेंट इन प्रोफेज। अब हम बात नहीं करेंगे लेट और अर्ली का, बात नहीं करेंगे, की इवेंट इन प्रोफेज। प्रोफेज में कौन कौन सा इवेंट होता है, तो सिंपली हम बोल देते हैं, ठीक है। इवेंट्स को जो है दो जगह यहाँ पे इवेंट हो रहा है, एक साइटोप्लाज्म में हो रहा है, एक साइटोप्लाज्मिक इवेंट दिखा रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक इवेंट, और एक जो इवेंट है उसको हम लोग बोल दिए न्यूक्लियर इवेंट, न्यूक्लियर इवेंट, साइटोप्लाज्मिक इवेंट और कौन सा इवेंट, न्यूक्लियर इवेंट। साइटोप्लाज्मिक इवेंट में क्या होता है कि यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे बताइए एस्टर रे का फॉर्मेशन होगा, एस्टर रे का फॉर्मेशन होगा, एस्टर रे फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा जो है माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस फॉर्म होगा, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस फॉर्म होगा, ठीक है। और हम बात बोलेंगे कि यहाँ पे जो है सेंट्रियोल्स जो होता है वो क्या कर जाएगा, मूव्स टू अपोजिट पोल, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ कौन सा फेज में मूव करता है, तो बोलेंगे प्रोफेज, ठीक है। हम बोलेंगे सेंट्रियोल्स जो है वो, सेंट्रियोल्स मूव्स टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल। सेंट्रियोल जो है वो कौन सा पोल की तरफ मूव करता है, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और हम बोलेंगे न्यूक्लियर इवेंट में अगर हम और भी थोड़ा सा एक और लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो है पूरा जो है गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या कर जाएगा, ये डिसअपीयर कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डिसअपीयर कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, ये डिसअपीयर कर जाएगा। न्यूक्लियर इवेंट में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर इवेंट में जो होता है यहाँ पे बोलेंगे कि जो है क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंसेशन, क्रोमेटिन स्टार्ट कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, क्रोमेटिन स्टार्ट्स कंडेंसेशन एंड क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड, क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। क्रोमोसोम तो बन जाता है, लेकिन ये भी बात बोलेंगे कि यहाँ पे जो है ना कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं होता है, कंप्लीट कंडेंसेशन, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है। और हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम जो बन गया वो क्रोमोसोम ऐसा बनेगा, जो क्रोमोसोम बन गया वो क्या बन गया, इस टाइप का क्रोमोसोम बन गया। तो कंप्लीट जो है कंडेंसेशन नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस डिसअपीयर कर जाता है, न्यूक्लियोलस क्या कर जाता है, डिसअपीयर कर जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर करेगा। और सिंपल सा बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts disintegrating, starts disintegrating। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंटीग्रेट करना जो है, डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देगा, डिसइंटीग्रेट करना। तो ये ध्यान में रखेंगे। कुछ बात अगर नहीं ध्यान में रहता है तो इतना बात भी अगर ध्यान में रखेगा, साइटोप्लाज्म में कौन कौन सा इवेंट चलता है, तो बोलिए कि सबसे पहले एस्टर रे बनेगा। एस्टर रे में ध्यान में क्या रखना है कि कौन सा प्रोटीन से बनता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से। उसके अलावा माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस फॉर्म हो जाता है। माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस क्या होता है कि सेंट्रियोल्स प्लस एस्टर रे प्लस स्पिंडल फाइबर, तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं। सेंट्रियोल्स क्या करने लगता है, अपोजिट पोल की तरफ क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर जाता है, साइटोप्लाज्म में से डिसअपीयर कर जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन क्या कंडेंसेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे न्यूक्लियोलस क्या कर जाता है,
न्यूक्लियोलस डिसअपीयर कर जाएगा, न्यूक्लियोलस क्या कर जाएगा, डिसअपीयर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर जाएगा, डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट तो डिसइंटीग्रेट करना हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा अगर क्या कर गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर पूरा अगर डिसइंटीग्रेट अगर कर गया, तो समझ जाइए कि मेटाफेज क्या कर गया, मेटाफेज स्टार्ट कर गया। तो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ट्रांजिशन टू मेटाफेज पढ़ेंगे, ठीक है।